Hello everyone, very good morning. Stay home, stay safe and maintain social distancing. मैं निधि सिंह आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। वर्ब का वह रूप यानी क्रिया का वह रूप जिससे बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा। ध्यान दीजिएगा, वर्ब का वह रूप जिससे बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी आदि लगा होता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिएगा, नोट डाल रखा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो तो सभी में क्या होता है, कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा था, वह 2 दिन से पढ़ रहा था, ये यहाँ पे समय शो हो रहा है। इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह टेंस, यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे रहा था दिख रहा है और यहाँ पे समय दिख रहा है। मान लो यहाँ पे अगर ये टाइम ना शो कर रहा हो तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ओनली होगा। किसका होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की भी आइडेंटिफिकेशन ये होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। तो अगर यहाँ पे समय न दिया होता तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कह सकते थे। नेक्स्ट है, वे सुबह से नहा रहे थे, वे सुबह से नहा रहे थे। यहाँ पे भी एक निश्चित समय दिया हुआ है, वे सुबह से नहा रहे थे। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हैड बीन, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सिंगुलर एवं प्लूरल नाउन्स के साथ में यूज होता है। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। अब आते हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। मैंने आपको इससे पहले के एक वीडियो में जिसमें आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं आगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, वह 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहा था, वह 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहा था। He had been reading in this college for 3 years। क्योंकि हमारे जो 3 वर्ष हैं ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन से 3 वर्ष, इसलिए यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, ध्यान दीजिएगा नॉट का यूज़ हैड और बीन के मिडल में करेंगे, यानी बीच में करेंगे, ना कि हैड बीन नॉट। प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, वह 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था,
वह 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। He hadn't been reading in this college for 3 years. He hadn't been reading in this college for 3 years. Next, interrogative sentences का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप, सबसे पहले फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसे देखेंगे। सबसे पहले हैड का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, क्या वह 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहा था? क्या वह 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग, ध्यान दीजिएगा, हैड ही बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। क्या वह 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। कुछ भी चेंज नहीं है, ओनली डब्ल्यूएच वर्ड का चेंज है इसमें। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। वह 3 वर्षों से कहाँ पढ़ रहा था? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखेंगे, वेयर हैड ही बीन रीडिंग फॉर 3 years। वेयर हैड ही बीन रीडिंग फॉर 3 years। वह 3 वर्षों से कहाँ पढ़ रहा था? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो सिंगल एग्जाम्पल है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है। रीज़न है आपकी हेल्पिंग वर्ब सेम है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज़ करना है। दैट्स वाई थोड़ा शॉर्ट वीडियो होने के कारण मैंने ओनली सिंगल एग्जाम्पल्स ही आपको बताए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया। आज से आपके पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स फिनिश होते हैं। पास्ट टेंस का पार्ट नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज से ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस आपको बताया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल।